जैसे कि मैंने आपको बताया, आज पूरा प्रयास ये होगा हमारा कि स्टेज पर जो हो रहा है वो छोड़ देते हैं, स्टेज के नीचे जो हो रहा है वो आपको एक एक करके दिखाएं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिले। यहाँ पर देखिए नाम लिखा हुआ है, कौन कौन लोग हैं, हंगर स्ट्राइक, और उसके बाद नाम लिखा हुआ है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? प्रथमेश। हंगर स्ट्राइक पे कौन कौन है? हम 4 लोग हैं। आप सब हैं? कब शुरू किया आप? हम कल से बैठे। कल से? तो आपको आभास हो गया था कि आज उठा करके ले जाएंगे? नहीं हुआ था, लेकिन हमने डिसाइड करा कि हम बैठे थे। एक सेकंड में, एक सेकंड जी बताइए। सर हमें ऐसा डाउट था कि जैसे जैसे आंदोलन तेज़ होगा, लोगों की आवाज़ें बढ़ेंगी, लोग हमारे साथ आएंगे, वैसे वैसे ये जो विरोधी लोग हैं वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, हमारी आवाज़ें दबाएंगे। दरअसल मैं सुबह 5:30 बजे के समथिंग जाग गई थी और मैं अर्ली मॉर्निंग में ही ऑटो लेके निकल आई, क्योंकि मुझे पता था बाद में एंट्री मिलेगी नहीं। तो सुबह में बहुत अच्छे से एंट्री मिली, मैंने बैग चेक करवाया, बहुत अच्छे से एंट्री की। मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ भी हैं, तमाम लोग सोए हुए थे। और जो सुनिए, पूरी बात सुनाती हूँ, जो बांचुक सर थे वो सोए हुए नहीं थे, वो यूं ही अपने स्टाइल में करवट लिए हुए कुछ ना कुछ सोच रहे थे। हालत उनकी गंभीर नहीं थी। जिस तरीके से इन लोगों ने कहा कोर्ट का ऑर्डर है, उनको मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत है, दरअसल ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरे पास वीडियो है, मेरे पास फ़ोटो है। बड़ी ही निर्लज्जता के साथ इनने उनको उठाया। दरअसल पहले ये एक मेडिकल टीम की तरह से आए थे। कुछ लोगों ने मना भी किया, लेकिन वो आए तो मना नहीं कर पाए, क्योंकि वो अगर आम लोगों से नहीं मिलेंगे तो ये कुछ और कह देंगे उनके लिए। फिर धीरे से कोई इन लोगों ने इंडिकेशन किया होगा उन्होंने, और सडनली एक ग्रुप आता है, एग्रेसिव ग्रुप आता है, और जैसे हम किसी लड़ाई झगड़े में शामिल होते हैं, उसको धक्का मुक्की करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, उस तरीके से उन्होंने हरकतें की। मेरे पास वीडियो मौजूद है। और तमाम तरह से चादरों को तान लिया गया। हमें सुमन सर की झलक तक दिखाई नहीं दी कि वो हैं किधर। छीना झपटी मची हुई थी। चादर में चारों तरफ से जैसे टेंट तान लेते हैं ना, इस तरीके से उनको ढक लिया। कुछ दिख नहीं दिया, अंदर अंदर क्या हो रहा था पता भी नहीं चला। ये तो सोनम सर से बाद में मिलने के बाद ही पता चलेगा कि उनके साथ उस समय क्या सलूक किया गया। लेकिन ये कहीं से कहीं भी सही नहीं था। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि उनको मेडिकल इमरजेंसी की नीड है, तो आपको पहले से अवगत कराना चाहिए। हम छात्र नेता हैं, यहाँ पे हम युवाओं के नेता हैं, हम अपनी यूथ के लिए लड़ रहे हैं, तो हम इस चीज़ को समझते। हम आपके साथ कोई बर्बरता नहीं करते, ज़्यादा में ज़्यादा हम ले जाने से मना करते। ये बताइए, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी, आप मुझे ये बताइए कि अब आंदोलन आगे कहाँ जाएगा? क्या अब ये देखिए, ये मुद्दे तो खत्म नहीं हुए? देखिए, अगर मैं आंदोलन की बात करूं तो मैं इस समय करंट में भी हिस्ट्री का अध्ययन कर रही हूं। मैं इस समय मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रही हूं, मिडिवल भी पढ़ चुकी हूं, अब ओल्ड हिस्ट्री पे आ गई हूं। दरअसल हमारे इतिहास काल से ये सिद्ध हो चुका है कि कोई भी आंदोलन इतनी आसानी से शांत नहीं होता है, और अब तो ये आंदोलन जन जन तक पहुंच चुका है। जब भी कोई आंदोलन किसी मेन विषय पे उठता है तो लोग इसे अपनी स्थानीय समस्याओं से जोड़कर देखते हैं। जैसी है उसके साथ बदसलूकी हो रही है, उसके क्षेत्र में वन काटे जा रहे हैं, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, तो वो उससे जोड़ के देखेगा। और उसको अगर मौका मिलेगा कि इस समय दिल्ली में जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा है, तो हम क्यों पीछे हटें, वो भी साथ आएंगे। तो ये आंदोलन यहाँ थमने वाला नहीं है, ये बहुत दूर जाने वाला। लेकिन मेरी सबसे ज़्यादा अपील उन शिक्षकों से है कि शिक्षा का मुद्दा चल रहा है और तमाम शिक्षकगण यूं ही चुप्पी साधे बैठे हैं। जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान 1.5-2-2.5 लाख फीस लेते हैं बच्चों से, वो सब कहाँ है, क्यों नहीं दिख रहे? और नीट पेपर लीक हुआ, क्या ये सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम की है? क्या कोचिंग संस्थान हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल हैं, जीएसटी उन्हें भी दे रहे हैं। वो पूरा कर वसूलते हैं, हरदम नए पाठ्यक्रम बनाते हैं, कॉपी करते हैं। मैं खुद पिछले 10-12 सालों से पढ़ा रही हूँ। मैंने पार्क में बच्चों को फ्री में पढ़ाया, मैंने अपना कोचिंग संस्थान चलाया अपने टाउन में, अपनी शिक्षा को पूरा करने के लिए। मैं बीएससी हूँ पीसीएम में, और मैंने इस समय करंट में बहुत सारी स्टोरीज़ भी लिखी हैं। आने वाले समय में पेपर में मैं स्टोरीज़ दूंगी। मैं एक किताब भी लिख रही हूँ बहुत जल्दी, ये पॉलिटिक्स पे एक किताब भी मैं लिख रही हूँ, जो आपके सामने ज़रूर आएगी। और मेरी इस समय रचनाएँ जो हैं वो अमर उजाला पे भी छपती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो पुलिस वाले पीछे बैठे हैं, अभी अगर ये आ जाएं और बोलें कि चलिए, क्योंकि आज एक लिख के आ गया है कि शांतिपूर्वक तरीके से सब लोग चले जाएं,
तो आप क्या करेंगे? मैं तो हाँ जी हाँ जी अभी हाँ जी हाँ जी ये जो भाई साहब पीछे हैं अभी विनम्रता से बैठे हुए हैं, लेकिन फिर अगर जैसे सोनम वांगचुक को एकदम से आकर के उठा ले गए, आपका आंदोलन भी खत्म किया तो कहीं और होगा, यहाँ नहीं होगा तो कहीं और होगा। कहीं और होगा। इतनी आसानी से थोड़ी दब जाएगा इतने। हाँ। क्या वो जो वो करेंगे, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट कर रहे हैं? क्या हमारा राइट नहीं है करना? हाँ। तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहे हैं ना फिर। हाँ। अगर वो हमें जबरदस्ती यहाँ से लेके जाएंगे तो हम शांतिपूर्ण कर रहे हैं। संविधान विरोधी हो जाए। हाँ, आर्टिकल 19 देता है ना हमें जी। राइट टू प्रोटेस्ट, ठीक है, पीसफुली, और हम पीसफुली कर रहे हैं। एक बार ये जो पूरा तो पढ़ लूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसका ज़रा एक शॉर्ट बना लेते हैं और फिर आप पॉज करके दर्शक लोग इसको पढ़ लीजिएगा। शिक्षा का मतलब क्या होता है उसके बारे में लक्ष्मी जी ने लिखा है यहाँ पर। तो लक्ष्मी जी, अब हमारे दर्शक इसको देखेंगे। आप लोगों से बहुत अच्छी और रोचक बात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, अच्छा इसका भी ले लेते हैं। ये देखिए, दोनों का एक एक शॉट ले लीजिए। लक्ष्मी जी ने लिखा है, ठीक है। इसका भी दर्शकों से अपील रहेगी कि आप वीडियो कर दीजिएगा पॉज और उसके बाद इसको पढ़ लीजिएगा कि लक्ष्मी जी ने क्या लिखा है। मैं भी पढ़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, अरे ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? डबल चेक। हाँ, नहीं नहीं, मैं अच्छे से पानी पिया हुआ है। पानी तो आप पिला रहे हैं सरकार को। नहीं, हम कोई पानी नहीं मिला रहे हैं। हम तो हमेशा से सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे थे, जो कि सरकार ने मानी नहीं। हाँ। और आज बात यहाँ तक पहुँच गई है। सरकार कह रही है, वो भी आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि छोड़ दीजिए। नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पर जिम्मेवारी तय करना ज़रूरी है। और ये सिर्फ राजनीति की बात नहीं है, ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव में, किसी भी जगह पर हम हैं, वहाँ पर जिम्मेवारी का तय होना ज़रूरी है। और अगर कोई इंसान अपनी जिम्मेवारी ठीक से नहीं निभा पा रहा है तो उसके लिए फिर हमें एक्शन लेना चाहिए। आपका शुभ नाम? रोहित यादव। आप कहाँ से आए हैं? मैं उत्तम नगर वेस्ट दिल्ली। अच्छा, उत्तम नगर से आए हैं यहाँ पर सिर्फ सपोर्ट करने के लिए? जी सर। रोज आते हैं कि आज? नहीं, मैं पहले 20 तारीख को आया था और उसके बाद आज 20 मतलब पिछले महीने? हाँ जी, 20 जून को। और उसके बाद आज आया। आज जब मैंने देखा कि सुबह इस तरह से सारी ये एक्शन लिया गया है, मुझे अच्छा नहीं लगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं 20th को आने का प्लान कर रहा था, लेकिन आज मैं जल्दी आ गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। आइए ज़रा और आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग अपनी अपनी हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। सिर्फ सोनम वांगचुक नहीं थे, यहाँ पर और भी तमाम लोग थे और इसको जानना और देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है मनीष डे 21, 21 दिन से वो अनशन पर हैं और उनका अनशन अभी भी चल रहा है। ये हैं नेहा जी, इनका आपने लगातार बयान भी सुने होंगे। इनकी भी सेहत पर फ़र्क पड़ रहा है। 21 दिन, ठीक है, 21वां दिन हो गया है। बीपी 105, 66, कीटोन्स 2+, ब्लड शुगर 75 mgdl, वेट लॉस इनका 7.5 किलो वज़न कम हो चुका है। और इधर आएँ तो आमीन, वो भी 21वें दिन तक लगातार चल रहा है इनका भूख हड़ताल। इनका भी करीब 10 किलो वज़न कम हो गया है। मनीष का वेट लॉस सबसे ज़्यादा हुआ है, करीब 10.5 किलो। तो संदेश सोनम वांगचुक को भले ही ले गई हो सरकार और प्रशासन, लेकिन संदेश को आगे ले जाने वाले लोग यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। एक बार प्रयास करेंगे, एक बार कोशिश करेंगे कि बात हो सके। अभी नहीं हो सकती बात? ओके, थैंक यू, नो इश्यूज़। तो आप देखें, ये सब लोग हैं जो, हाँ थैंक यू। लेकिन अब बात नहीं हो पाएगा। आप अगर नहीं, कोई बात नहीं है, तो ऐसे ही मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। तो ये नेहा हैं जो कि आप देख सकते हैं, और भी जितने लोग हैं वो सब वहाँ पर इकट्ठा हैं। सन्नी कॉमरेड, तो ये सारे लोग अभी से क्लिप बना लें। बैठे हुए हैं यहाँ पर। इनका अनशन लगातार चल रहा है। नहीं, प्लीज़ रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्योंकि यहाँ मकसद तकलीफ़ देना नहीं है किसी को। आप ऑलरेडी सोचिए, जिसका 20-21 दिन में 10 किलो वज़न कम हो गया है, तो ये संवेदना रखना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से किसी को भी मजबूर यहाँ पर नहीं किया जाएगा। वो नेहा थी जिनको आपने लेटे हुए देखा था, जो लगातार अपना फास्ट जारी रख रही हैं। आइए अब मंच की ओर चलते हैं, थोड़ा सा और करीब जाने का प्रयास करते हैं।
क्या हाल है वेदांत? हाय, मेरे कुछ पुराने मित्र भी यहाँ पर मिल रहे हैं। बहुत बहुत इतने दिनों से आपने ये जो कवर किया है प्रोटेस्ट, प्रियांशी भी हैं, आइए मेरे दोनों फॉर्मर कॉलीग्स का भी इंटरव्यू किया जाए। आपने इसको कॉकरोच जनता पार्टी को ऑलमोस्ट हर रोज़ कवर किया। आपके इम्प्रेशंस आज जब उठा करके ले गए, जनरली व्हाट कम्स टू योर माइंड, एक एक करके? But this was not a possibility that at least we were thinking of. The possibilities we were thinking is कि प्रोटेस्टर्स पे लाठी चार्ज होगा या प्रोटेस्टर्स को उठा के ले जाएंगे, पर सोनम वांगचुक को ऐसे उठा कर ले जाएंगे, ये जब हम डिस्कस करते थे कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, उसमें ये हमारे ऑप्शंस में कभी था नहीं, हमारे डिस्कशंस में। ये जो ग्राउंड स्वेल हो गया है वेदांत, आज एकदम से भीड़, ये सैटरडे का प्रकोप है या फिर ये सोनम वांगचुक को जो कुछ लोग कह रहे हैं उनका अपहरण कर लिया, ये उसकी वजह से है, या मंडे सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा टेस्ट होगा इस आंदोलन के? सर बहुत से लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि इस सैटरडे हम आएंगे, क्योंकि आप पिछले 4-5 दिन में अगर देखें तो सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक का एक मास रेजोनेंस आपको पूरी कंट्री में दिखा। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटीज़ बात कर रहे थे, उनकी इमेजेस वायरल हो रही थी, तो एक मास रेजोनेंस था जो पिछले 4-5 दिन में जनरेट हुआ। पिछले 3-4 दिन में सर मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ बहुत आई। अब बाहर आप देखेंगे ओबी वैन्स खड़ी हैं, हाँ खड़ी हैं, मैंने देखा। बाहर ओबी वैन्स खड़ी हैं, बहुत से हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के कॉलीग्स मिले हमें, बहुत हमारे पुराने कैमरा पर्सन मिले, वो कह रहे हैं हम पहली बार आए यहाँ पर इतने दिनों में। तो ये पिछले 4-5 दिन में आपको एक नया दिखा कि अब मेन स्ट्रीम मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स, तो एक मेन स्ट्रीमिंग भी हुई इसकी पिछले 4-5 दिनों में, तो उसका भी एक ये है, ये भीड़ उसका भी एक कारण है। और मुझे लगता है सुबह जो हुआ वो एक टिपिंग पॉइंट तो था ही, जिसकी वजह से लोग और जो शायद सोच रहे होंगे चलो गर्मी बहुत है नहीं जाना, फिर और आक्रोशित हो गए होंगे कि अब ये हुआ है सुबह तो हम जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद को लेकर के यहाँ बड़ी बात हुई कि कैसे कैसे नारे लग रहे हैं इनकलाब जिंदाबाद टाइप, हास्यास्पद लगा। लेकिन मैं आपको बता दूं ये बहुत अच्छे गायक हैं, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा गायकी नहीं गाएंगे नहीं सर, लेकिन सर मैं आपको आंदोलन में, देखिए आप पत्रकार हैं, आंदोलन में शामिल होने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद को लेकर के जो आपत्ति थी उसके ऊपर मैं सी बिकॉज यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेचर, ऑफ आर्ट एंड ऑफ म्यूज़िक, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस पर क्या विचार आते हैं मन में? सर देखिए, जैसे हम देखेंगे कि एक वो लाइन बहुत वायरल हो गई कि बस नाम रहेगा अल्लाह का, इस पे बहुत लोग कह रहे थे कि ये, देखिए सबसे पहले तो ये रिलीजियस गाना है ही नहीं, लोगों को ये नहीं पता ये रिलीजियस गाना नहीं है। बस नाम रहेगा अल्लाह का एक तरीके का डिफायंस में फैसाब ने ये कहा था कि बस नाम रहेगा अल्लाह का मतलब कि जितने बाकी लोग जो अपने आप को खुदा मान बैठे हैं वो लोग नहीं रहेंगे, बस एक नाम जो एक्चुअली अथॉरिटी है, एक्चुअली जो अल्लाह है वो रहेंगे। जो बाकी लोग अपने आप को खुदा समझते हैं वो खुदा नहीं रहेंगे, सिर्फ एक अल्लाह रहेगा। इसका ये सिग्निफिकेंस। जिसको आपत्ति है वो इसको भगवान कर ले, कुछ और कर ले, अपने हिसाब से सूट कर ले, कि जो वो वाले भगवान नहीं रहेंगे जो अपने आप को भगवान समझते हैं, सिर्फ वो वाले भगवान रहेंगे जो एक्चुअली भगवान है। उसका ये मतलब है खाली, इसमें कोई रिलीजियस कॉनोटेशन इसका नहीं है। तख्त उछाले जाएंगे, सब तख्त उछाले जाएंगे, तो वो उसका वो मतलब है और कुछ नहीं। तो इस पर जो आपत्ति लेने से पहले थोड़ा पढ़ना लोगों को चाहिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया था और क्यों फैज साहब ने नज़्म लिखी उससे। चलिए प्रियांशी एंड वेदांत, थैंक यू वेरी मच आप दोनों का। अभी आता हूँ, बस एक सेकंड आता हूँ जी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग तरीके से, यहाँ पर अब क्या है कि देखिए जय भीम के भी नारे लग रहे हैं, अब और भी तमाम तरीके के नारे यहाँ पर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये आज आपको एक अंदाज़ा मिला कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे बड़ी चुनौती और प्रतीक्षा इस बात की रहेगी कि आगे क्या होगा। दिल्ली पुलिस ने ये कहा है कि आप लोग ये जगह छोड़ दीजिए, तो क्या ये जगह छोड़ दी जाएगी? ऐसा लग तो नहीं रहा है। और क्योंकि ये जगह नहीं छोड़ी जाएगी तो फिर आगे क्या? क्या कल जिस तरीके से आज सोनम वांगचुक को सफ़ेद चद्दर में लपेट करके ले गए, क्या उस तरीके से आंदोलन ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा? मंडे जो मार्च होनी है उससे पहले ख़त्म कर दिया जाएगा? मंडे मार्च होने दी जाएगी या नहीं? ये सवाल बहुत सारे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो मुख्य धारा में मुद्दा आ गया है शिक्षा का, ये मुद्दा अब जीवित रहेगा या नहीं रहेगा? ये मुद्दा भीड़ और प्रदर्शन का मोहताज नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा, समान शिक्षा, संवैधानिक हक होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट नदीम के साथ संकेत उपाध्याय, डबल चेक।